ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे देवभूमि की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और इस साल प्रधानमंत्री अपना 74वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी में देश भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पीएम के जन्मदिन पर इस बार क्या कुछ विशेष किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिवस 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ जन्म। पीएम मोदी के जन्मदिन से बीजेपी का सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम। सेवा पखवाड़ा के दौरान देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वच्छता अभियान भी चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। बतौर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम है कई कीर्तिमान। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। 2018 में बीजेपी की 21 प्रदेशों में सरकार रही। 2019 में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी को 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिली। 2023 में बीजेपी राज्यसभा सांसदों की संख्या 96 हुई। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 में पहले गैर कांग्रेसी नेता जो लगातार तीसरी बार पीएम बने। मोदी राज में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी के देश भर में 563 कार्यालय। मोदी शासनकाल में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। 2016 में नोटबंदी और 2017 में जीएसटी लागू किया गया। मोदी 2.0 सरकार में ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना। उज्ज्वला किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं चलाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है कई कीर्तिमान। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इस बार क्या कुछ विशेष है वो हमने आपको बताया। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वैश्विक पटल पर मां भारती को गौरव विभूषित करने वाले एवं जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से अंत्योदय व गरीब कल्याण के स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करने वाले हम सभी के मार्गदर्शक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, बाबा केदार के अनन्य भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी है। तो ये आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड पे है। दरअसल प्रदेश में महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो वही कांग्रेस की इस सदस्यता अभियान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंत्र कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना व्यवस्था, इसीलिए महिला कांग्रेस अलग से और यूथ कांग्रेस अलग से सदस्यता अभियान चलाएगी। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा। तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं उनको टिप्पणी करना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में यूपीएल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिताओं से हमारे देश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे।
एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर प्रदेश सरकार नए स्थान चयनित कर रही है, तो वही अक्टूबर महीने से एस्ट्रो टूरिज्म पर प्रचार प्रसार भी शुरू किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि एस्ट्रो टूरिज्म के लिए बैनीताल, मसूरी और ऐसे और भी कई स्थानों का चयन किया जा रहा है, जिस पर एस्ट्रो टूरिज्म को लाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें गांव के अंदर कोई ऐसे सुरक्षित स्थान जहां पर जंगली जानवरों का आना जाना ना हो, वहां पर पर्यटक बेड लगाकर रात को तारों के दर्शन कर सके, जिससे उन्हें पूरा सौर मंडल देखने को मिलेगा। बैनीताल है, मसूरी है और भी जगह हमारी काफी स्थान हम चिन्हित कर रहे हैं जहां पर हम एस्ट्रो टूरिज्म को लाएंगे। उसके साथ साथ हमने एक अभियान चलाया है कि गांव के अंदर जो सुरक्षित स्थान है, सेफ एरिया है, जहां पर कोई वाइल्ड लाइफ, कोई जंगली जानवर इंक्रोच ना कर सके, ऐसी सेफ जगह पर एक आदमी बेड लगाए और तारों के नीचे समर में आप सोएं, तो आपको पूरा जो सौर मंडल है, पूरा जो सोलर सिस्टम है, वो आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों में क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, सिटी लाइट नहीं होती है, तो आकाश पूरा दिखाई देता है। तो ये एस्ट्रो टूरिज्म का पार्ट है। हम चाहते हैं गांव-गांव के अंदर सुरक्षित स्थान जहां पर शौचालय नजदीक हो, ऐसे स्थान में लोग समर में रात्रि निवास करें और ये टूरिज्म को उसको हम बढ़ावा दें। उसको हम कहते हैं स्लीप अंडर द स्टार्स। तो लोग तंबू लगा के भी वो अनुभव कर सकते हैं और गांव-गांव के अंदर भी बेड लगाए जा सकते हैं। इसमें खर्चा कुछ नहीं, 10,000 का खर्चा है और इसको हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ साथ जॉर्ज एवरेस्ट में भी हमारे जो हैं वो ग्लास रूफ टॉप जो है, ग्लास के बने हुए हमारे रूफ टॉप हैं, तो उनके हट्स बनाए जाएंगे। देहरादून में बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय हरबंस कपूर की याद में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। इस दौरान स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सावित्री कपूर, राजपुर विधायक खजान दास और बीजेपी महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मृति द्वार हमें उनके अच्छे कार्यों की याद दिलाता रहेगा। और आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देखिए, माननीय कपूर साहब हमारे अग्रस्त थे और 8 बार के माननीय विधायक रहे। 1990 से लेकर के लगातार एक भी बार कहीं हारने का नाम नहीं लिया। वो जीतते गए, आगे बढ़ते गए, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, यूपी में मिनिस्टर रहे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो। उनकी याद में आज स्मृति द्वार का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और उनके परिवार को, आदरणीय सविता कपूर जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये स्मृति द्वार बनाया है। एक हमको प्रेरणा देगा और ऐसे सक्सेस को हम याद करेंगे। हरबंस कपूर जी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, 8 बार के हमारे विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। उनके पुण्य स्मृति में आज एक द्वार मेरे विभाग MDD द्वारा यहाँ बनाया गया है ताकि उनकी पुण्य स्मृति चिरस्थायी रहे। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज हरबंस कपूर जी को याद कर रहा है और बहुत सुंदर द्वार बना है। मैं माननीय हरबंस कपूर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ और ये द्वार हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। यही बात मैं इस रूप में भी कह सकता हूँ कि उनके संघर्ष, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। ये द्वार उनके याद में ही रहेगा। राज्य में सशक्त भू कानून की मांग लगातार तेज होती जा रही है। राज्य में लोग पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्य में भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी जरूरत भू कानून की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत अब भूमि बंदोबस्त की है, क्योंकि 1962 के बाद से अभी तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। इसीलिए अब जरूरी है कि किसानों की भूमि को एकजुट में शामिल किया जाए। देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भू कानून के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं।
भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था। संभवतया उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आगे समय आने पर मुझे लगता है कि सरकार ठीक करेगी। लेकिन मैं आज आपसे जो विनती कर रहा हूँ वो ये कि उत्तराखंड के अंदर यूपी में जब हम थे, 1962-64 में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ। उसके बाद कभी लैंड सेटलमेंट ही नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड की स्थिति है कि वहाँ पुराने नियम के हिसाब से कोई बार मुख्य और गौण लगा करके कोई 25 किस्म की जमीनें यहाँ पर हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। चिंग टपाक डम डम। इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उनने काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही सरकार के कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने धामी सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आने की बात कही और साथ ही इसके अलावा उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है। भर्तियां हुई, पारदर्शिता का सुन लीजिए आप। अब क्या है कि ये तो इतना बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है बेरोजगारी। लेकिन सने सने आप देखिए खुरपिया में, अब एक दिन में तो चीज खरीदी हो जाएगी ना। खुरपिया में 72,000 लोगों को रोजगार देने के साथ इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, जिसको केंद्र सरकार ने देश के 12 पार्कों में दिया। इसी प्रकार इन्वेस्टर समिट के माध्यम से किसी इंडस्ट्री में, मंडी के अंदर मैं कई दिन से इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। इन्वेस्टर बिल्कुल ठोक पीट कर, भाई मंडी की इनकम भी बढ़ लेती है। जो हमारी जमीन में कहता हूँ उस पर आप कोल्ड स्टोर लगाइए, लोगों को रोजगार देने का काम करिए, कोई छोटी फैक्ट्रियां लगाइए। हम कोशिश कर रहे हैं। गुमराह किया गया लोगों को, लेकिन उसके बावजूद जिस सख्त तेवर के साथ नकल विरोधी अध्यादेश हुआ और बड़े बड़े लोग, पूर्व अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष RBS रावत आज भी जेल में, और उसके बाद उन प्रतियोगी परीक्षाओं में, एक प्रतियोगी परीक्षा में एक अभ्यर्थी ईमानदारी से 3-3, 4-4 बार निकला और आज 16,000 लोगों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में नकल विरोधी अध्यादेश के बाद हुई, और जिसमें एक भी कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं था। तो वहीं भूस्खलन के चलते आदि कैलाश यात्रा का मार्ग बाधित हो गया था, जिसके बाद अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू शुरू हुआ। फिलहाल अधिकांश यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू की। तो वहीं मसूरी में श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में गणेशोत्सव के अंतर्गत भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन किए गए, जिसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल देहरादून के सभी चौकी और थाने में धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर चर्चा भी की जा रही है।
वाला अभी समय है, सप्ताह देखें या आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व में मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो, उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया, विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो वो सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है और जो भी संबंधित पक्ष हैं या जुलूस धार्मिक जुलूस निकालते हैं उनसे भी वार्ता के लिए एसपी सिटी को बताया गया। तो उनके स्तर से इसमें जो है सभी पक्षों से लगातार वार्ता की जा रही है। हल्द्वानी में बनने वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो वहीं अब 1.75 हेक्टेयर वन भूमि पर 192 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें 141 बेड का रैन बसेरा भी बनाया जाना है। तो वहीं इस अस्पताल के निर्माण के बाद कैंसर के रोगियों को एक ही स्थान पर कैंसर की संपूर्ण जांच कराने के साथ ही अच्छी सुविधा भी मिल सकेगी। हमको ये पूरे उत्तराखंड की जनता को के लिए एक अच्छी सौगात है कि हमको कई 5 दिन पहले जो 44 पेड़ कटाने की अनुमति थी वो मिल गई है भारत सरकार के द्वारा। तो जो हमारा जो स्टेट कैंसर बनने में जो हम बाधा आ रही थी वो बाधा अब ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्दी हम लोग इसको बना के जनता को समर्पित करेंगे। क्या क्या कुछ होगा इसमें? सर ये 2 फेजों में बनना है। प्रथम चरण में तो इसमें हम वार्ड ब्लॉक और सर्विस ब्लॉक बनाएंगे और द्वितीय चरण में सर इसमें जो न्यूक्लियर मेडिसिन है, रैन बसेरा है और डायग्नोस्टिक ब्लॉक बनेगा। स्कूल वैन और स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। दरअसल पिछले दिनों स्कूली छात्राओं के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, इसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं। इस पर जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए विचार विमर्श किया गया। रहेगा सर, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने अभी बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन का जो ड्राइवर का केबिन है, यानी ड्राइवर के बगल का जो एरिया है, वहाँ छात्राओं को नहीं बैठाया जाएगा। कल हम लोगों ने एक बैठक ली थी स्कूल वैन एसोसिएशन की और उन लोगों ने भी सहमति जताई है और हमारा भी एक निर्देश आरटीओ की तरफ से गया है कि ड्राइवर के केबिन में छात्राओं को न बैठाएं, उनको पीछे के केबिन में बैठाएं। साथ ही साथ जिन वाहनों में, जिन वैन में सारे बच्चे छात्राएं ही हैं, उसमें हमने एक नियम बना दिया है कि ड्राइवर और जो छात्रा होगी उसके बीच में एक पार्टीशन बनाया जाएगा, जाल बनाया जाएगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।